जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस समय हम में से अधिक लोगों को लग रहा है कि मानो जिंदगी थम सी गई हो, जिंदगी का सारा सुख चैन छीन गया हो। हम में से अधिक लोगों को समझ नहीं आ रहा है इस मुश्किल घड़ी में क्या करें और क्या न करें। समय चुभती हो और हर समय घुटन का एहसास होता हो, और ऐसा होना इस समय स्वाभाविक है। इस मुश्किल घड़ी में खुशियों को हासिल करने के लिए सबसे पहले हम आज एक कहानी को समझेंगे और उसके बाद गीता ज्ञान को समझेंगे। आज हम आप लोग के साथ एक रशियन कहानी को साझा करेंगे जिसे एंथन चेखव नामक एक रूसी लेखक ने लिखा है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ सुख तो पक्का मिलने वाला है। आज हम जिस गीता ज्ञान को जानेंगे और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन खुशियों से बीतने वाला है। आज आप समझ लीजिए कि आज आपको खुशियों को हासिल करने का बहुत बड़ा गुप्त राज मिलने वाला है। तो बिना देरी किए हुए आगे की कहानी को शुरू करते हैं, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहें। पतझड़ की रात थी और एक बैंकर बहुत ही चिंतापूर्वक अपने कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। वह उस रात के बारे में सोच रहा था जो आज से ठीक 15 वर्ष पूर्व उसके घर में घटी थी। आज से ठीक 15 वर्ष पूर्व उसके घर में एक पार्टी चल रही थी जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहां बहुत विषयों पर चर्चा भी चल रही थी। अचानक इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, दोनों में कौन बेहतर है। वहां मौजूद बहुत से लोगों का राय था कि मृत्यु दंड अमानवीय है, क्योंकि यह ईश्वर के हाथों में है। जिसे हम जीवन दे नहीं सकते, उसके जीवन को हम ले भी नहीं सकते। वहां मौजूद बहुत से लोगों का राय ये भी था कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना चाहिए। बैंकर का मानना था कि मृत्यु दंड अधिक मानवीय है, क्योंकि आजीवन कारावास इंसान को तिल तिल मारता है। तिल तिल मरने से अच्छा है कि जीवन लीला को एक बार में ही समाप्त कर दिया जाए। इस पार्टी में एक वकील भी मौजूद थे जो 25 वर्ष के थे। जब उनसे उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मृत्यु दंड और आजीवन कारावास दोनों ही अमानवीय है, लेकिन अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना पड़े तो मैं आजीवन कारावास को ही चुनूंगा, क्योंकि इसमें आप जीवित तो रहते हैं। इस बात से बैंकर नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो 5 साल भी कारावास में नहीं रह सकता, चाहे मुझे कितना ही पैसा क्यों न मिले। वकील बोला, मैं 15 साल भी कैद खाने में कैद रह सकता हूँ। इस पर बैंकर बोला, अगर आप 15 साल कैद खाने में कैद रहेंगे तो मैं आपको 2 मिलियन दूंगा। शर्त के मुताबिक दोनों राजी हो गए। शर्त के मुताबिक 14 नवंबर 1870 से 14 नवंबर 1885 तक वकील को कैद खाने में कैद रहना था। इस दौरान अगर वकील कुछ समय के लिए भी बाहर आने को बोलता तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं था। बैंकर ने वकील को अपने पास वाले बगीचे में ही एक कमरे में कैद कर दिया। वकील के जरूरत की सारी सामान उसे खिड़की से मिल जाता था। वकील ने शुरुआती समय में कॉमेडी, रोमांटिक और कहानी वाले किताबें पढ़ना शुरू की। इस दौरान वह शराब या तंबाकू की मांग नहीं करता था। दूसरे काल में उसने क्लासिक किताबें पढ़ना शुरू की। तीसरे काल में उसने शराब मांगना शुरू की, और इस दौरान वह किताबें मंगवाना बंद कर दी। वह रात भर बैठकर कुछ लिखते रहता था और सुबह उसे फाड़कर फेंक देता था। उसके रोने की आवाज भी कभी कभी सुनाई देती थी। काफी समय बीत जाने के बाद वकील ने अलग अलग भाषाएं सीखना शुरू किया और उसने फिलॉसफी और हिस्ट्री की अलग अलग किताबें पढ़ना शुरू की। इन किताबों में उसकी रुचि ऐसी बढ़ी कि उसने अगले 4 वर्षों में 600 किताबें पढ़ डाली। उसने बैंकर को एक नोट लिखा जिसमें 6 अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ था। उसने बैंकर से आग्रह किया कि इसे अलग अलग भाषाओं के जानकार से पढ़ाया जाए और इसमें एक भी गलती नहीं पाया जाए तो बागीचे में एक फायर किया जाए। वकील के इच्छा को पूरी की गई। अंतिम समय में वकील ने
एक धार्मिक किताब को पढ़ना शुरू किया और उसे काफी लंबे समय तक पढ़ता रहा। बैंकर हैरान था कि इतनी छोटी किताब को पढ़ने में वकील इतना समय क्यों ले रहा है। वकील के 15 साल का कारावास खत्म होने वाला था और शर्त के मुताबिक अब बैंकर को 2 मिलियन पैसा देना था। बैंकर इन्हीं सारी बातों को सोच सोचकर परेशान होकर अपने कमरे में घूम रहा था, जिसे हमने इस कहानी के शुरू में जाना। बैंकर के सामने अब एक और समस्या थी। 15 साल पहले वह बेहद अमीर था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि वह अपना सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा दिया था। वह खुद को कोस रहा था और सोच रहा था कि वकील अगर मर जाए तो उसे पैसा नहीं देना होगा। इन सारी बातों को सोचते सोचते रात के 3 बज गए थे। बाहर बारिश हो रही थी और चौकीदार भी कहीं सोने चला गया था। हवा के साए साए में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बैंकर सोचा, अगर मुझे आने वाला जीवन खूबसूरत बनाना है तो वकील को मारना ही होगा। उसने वकील को मारने के उद्देश्य से उस रूम की ओर गया जो पिछले 15 सालों से बंद था। बैंकर जब वकील के रूम में गया तो देखा कि यहाँ वहाँ किताबें बिखरी पड़ी है और वकील एक कोने में पड़ा हुआ है। 15 साल कैद में रहने के कारण वकील बेहद कमजोर हो गया था। उसके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। बैंकर ने देखा कि टेबल पर एक नोट पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि रात भर यह पैसे के सपने देखता होगा और उसे कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में इस नोट में लिखा होगा। बैंकर के मन में विचार आया कि एक बेहद कमजोर आदमी को मारना आसान होगा। वह सोचा इसे सिरहाने से मुंह दबाकर इसे मार देगा, लेकिन मारने से पहले बैंकर ने उस नोट को पढ़ना चाहा। आखिर सोचा इस नोट में उसने लिखा क्या है। उस नोट पर लिखा था, कल 12 बजे मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं सबसे मिलने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं बैंकर से जरूर मिलूंगा और उसे कहूंगा इस दुनिया की हर वह चीज जिसे अनमोल समझ बैठा है वह तुच्छ है। उसने पृथ्वी पर बिताए हर 15 साल को महसूस किया है, चाहे उसने देखा नहीं है। उसने कविता के माध्यम से फूलों के सुगंध को और खूबसूरत औरतों के प्यार को महसूस किया है। उसने किताबों के माध्यम से पहाड़ की चोटी पर चढ़कर सूर्योदय को और समुद्र की लहरों में डूबते हुए सूरज को देखा है। उसने पक्षियों की चहचहाहट को सुना है और समुद्र की लहरों की आवाज को सुना है। वह सब कुछ समझ गया है कि इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। वह समझ गया है कि इस दुनिया की सारी चीजें मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का अर्थ होता है मृग की, हिरण की प्यास। क्योंकि हिरण जिस सुगंध के लिए सारी जंगल भटकता रहता है, वह सुगंध कहीं और नहीं बल्कि उससे नाभि में होता है। इसी तरह से हमारा जीवन है। हम अपनी खुशियों को दूसरी चीजों में प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि खुशियां कहीं और नहीं हमारे अंदर होती है। उसने बताना शुरू किया कि मृत्यु तुमसे सब कुछ छीन लेगी। तुमने असत्य को सत्य मान लिया है और क्रूरता को सुंदरता मान लिया है। वह चाहता है कि इस पैसा से जो खुशी को वह खरीदना चाहता था, उसे पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सारी शांति, सारी खुशी मिल चुका है और वह इस एग्रीमेंट को 5 मिनट पहले ही तोड़कर यहाँ से चला गया जाएगा। इस नोट को पढ़ने के बाद गंदे सोच वाले बैंकर के ऊपर क्या बीता होगा। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे चैप्टर के 66वें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा में मन नहीं लगाता है उसे शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं मिलती उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बाहर हमें गर्मी लगती है तो पंखा चलाने से कुछ समय के लिए हमें सुख की प्राप्ति तो हो सकती है, पर हमें शांति मिल जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बाहरी चीजों में हमें कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति हो सकती है, पर शांति तो केवल अपने मन के भीतर जाने पर ही मिलेगी। हमें सुख और शांति में अंतर समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस कहानी के वकील की तरह चाहिए कि अपना लगाव किताबों से कर ले, क्योंकि सारी समस्याओं का हल किताबों में ही है।
हमें एक बात अच्छी तरीका से समझ जाना चाहिए कि इस दुनिया की सारी चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती है, इसलिए अपना लगाव वैसे चीजों के प्रति करना चाहिए जो कभी नष्ट ही नहीं होता है, जैसे आत्मा। हमें चाहिए कि आत्मा की शांति के लिए हर वो काम को करें जिससे हमारी आत्मा को शांति मिलती हो। जब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छा पैसा, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा मोबाइल, अच्छी पत्नी मिल जाए तो आपको खुशियाँ मिल ही जाएगी, क्योंकि खुशियाँ बाहरी चीज़ों से नहीं अपने अंदर से आती है। मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बटोरते रहिए। मैं हूँ धीरज और आप सुन रहे थे धीरज वाणी। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और इस प्रकार की वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी बहुत जल्द रोचक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।